एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ वर्षा एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ है चेतना, जिनकी महाराष्ट्र सीईटी एमसी के अंदर स्टेट रैंक आई है 28 और इनको वीआईटी पुणे अलॉट हुआ है। तो आज आपको उनकी पूरी जर्नी बताने वाली है कि किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र सीईटी एमसी के लिए प्रिपेयर करा, क्या रहे इनकी जर्नी, क्या रहे थे सोर्सेस जिन्होंने इनको फॉलो करा था, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो जॉब थी वो छोड़ दी थी बीच में एमसी के लिए। तो क्या रीजन था जॉब को क्विट करके एमसीए करने का, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं चेतना की क्विक इंट्रोडक्शन से। सो हाय चेतना। हाय नमित, हाय एवरीवन। माय नेम इज चेतना और मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इंदिरा कॉलेज पुणे से। और उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब भी की है और अभी मैंने इस साल एडमिशन लिया है वीआईटी पुणे में एमसीए के लिए। राइट चेतना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको वीआईटी पुणे अलॉट हुआ है और इतनी अच्छी रैंक आपने अचीव करी है। चेतना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे होगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को बैचलर्स के बाद एक जॉब नहीं मिल पाती है, राइट? सो आपका क्या रीजन था कि आपको जॉब मिली थी तो आपने उसको क्विट करा और एमसीए करने का फिर प्लान करा? राइट। तो नमित, मुझे एमसीए तो बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद ही करनी थी। लेकिन जैसे जॉब मिली तो मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस अगर मिल जाए इंडस्ट्री का तो वो हेल्प करेगा मुझे आगे जाके। इसलिए मैंने फिर जॉब की। और अभी लॉकडाउन में जैसे टाइम बहुत मिल रहा था तो मैंने सोचा अभी प्रिपरेशन के लिए भी काफी टाइम मिल रहा है तो अभी एमसीए का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी वक्त फिर दिसंबर जैन से मैंने स्टार्ट कर दिया था एमसीए के लिए प्रिपरेशन करना। बिल्कुल सही चेतना, बहुत सही स्टेप आपने लिया, क्योंकि अगर एक जॉब का या एक इंटर्नशिप या एक छोटी सी प्लेसमेंट का भी हमारे को एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा काउंट करता है और हमारे को हेल्प करता है समझने के लिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे को किस तरफ फोकस करना चाहिए। और अब तो आपको राइट। एमसीए का एक बेस्ट कॉलेज अलॉट हो ही गया है, यहाँ से आपको और सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और मैं होप करता हूँ आप एक अच्छा पैकेज ग्रैब करें पीआईटी पुणे से। राइट। तो मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने कैसे मतलब सीटी एमसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कब स्टार्ट करी और कौन से वो रिसोर्सेज थे जिनको आप फॉलो करते थे? ओके। तो जैसे आपको सबको पता है, मैंने जॉब करने के बाद डिसाइड किया एमसीए करना है तो थोड़ा सा गैप तो आ गया था। तो जब मैंने डिसाइड किया एमसीए करनी है तो मेरे दिमाग में यही था कि टॉप इंस्टीट्यूट से ही करनी है। तो जब टॉप इंस्टीट्यूट्स का नाम आता है तो एनआईटीज ही फर्स्ट आती है, राइट? तो मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट निमसेट के लिए ही की थी। लेकिन मैं दे नहीं पाई निमसेट, कुछ इश्यूज हो गए थे उस टाइम पे। तो एक सिर्फ महाराष्ट्र एमसीए सीईटी था मेरे हाथ में। तो मैंने पूरा फोकस अपना उसी पे रखा कि अभी एमसीए सीईटी में अच्छा रैंक लाना है। तो जैसे हम निमसेट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी एमसीए सीईटी के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो ही जाती है। राइट। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सिलेबस तो सेम ही रहता है, राइट? तो फिर मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखती थी। कुछ बुक्स मैंने खरीद ली थी। और फिर जैसे मैं यूट्यूब देख रही थी, आपका एक वीडियो आया था, शायद वो आपका फर्स्ट वीडियो था। और आपने फर्स्ट वीडियो ही महाराष्ट्र सीईटी के लिए बनाया था, डिटेल में जो रहता है ना कि कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं वगैरह सब। तो वो वीडियो मैंने देखी तो मुझे बहुत क्लियर हुई चीजें। तो उसके बाद से मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दी थी आपकी वीडियोज ही। तो जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं लिया, तो वो लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीजों से। क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें मिलती है ना, अगर हम देखें एमसीए के लिए बेस्ट बुक कौन सी है तो 10 बुक्स आ जाएंगे, 10 20 जितने भी है सारे। तो फिर उसमें से कौन से बाय करें, कौन सी प्रेफर करें? तो वो सब आपके वीडियोस से ही मैंने मतलब देखा। और तो उससे मुझे समझा कि निमसेट से कंपेयर करें तो महाराष्ट्र सीईटी काफी इजी रहता है पेपर महाराष्ट्र सीईटी का। तो फिर मैंने फिर से बेसिक बुक्स उठाई थी महाराष्ट्र सीईटी के लिए, और वो ट्रस्ट में काफी है। अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी पे ही फोकस करना है तो बाकी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स कर लो और बेसिक बुक्स कर लो तो इट्स इनफ। तो वही मैंने भी किया। और मैथ्स का उसी में मतलब बेसिक बुक से मेरा प्रिपरेशन हो गया था। और जैसे निमसेट में है कि मैथ्स के लिए ज्यादा वेटेज रहता है, वैसे महाराष्ट्र सीटी में नहीं है। हर सेक्शन का इक्वल वेटेज वेटेज है। तो इसलिए मैंने लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग के लिए भी
आपके कुछ वीडियोस फॉलो किए, उससे वो भी प्रिपरेशन मेरी हो गई थी। तो बाकी इंग्लिश तो जितना आता है उतना आता है, उसके लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो वही किया मैंने भी, और दैट वाज इनफ। राइट चेतना, तो ये बहुत सही चीज़ थी। मुझे तो जब मैंने भी इन वीडियोज़ को बनाया अपने टाइम पे, जब मेरी रैंक 8 आई थी, तो मैंने ये देखा कि महाराष्ट्र सीईटी एमसीक्यू के बारे में किसी को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। इसमें सिर्फ़ एक पुणे राइट। यूनिवर्सिटी नहीं, और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा वीजीटीआई हो गया, एसपीआईटी हो गया, यस बीआईटी यस। हो गया आपका पुणे वाला, इनके लिए बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है। और जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एग्जैक्टली। वाले हैं, वो बच्चों को पागल बनाते हैं कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप ये कोर्स ले लो या वो कोर्स ले लो। बल्कि जैसे कि आपने भी बताया, राइट। आपने भी बताया जैसे कि जैसे आपने अभी बेसिक पे वर्क करा। हुँ, हुँ। हाँ जी, आप अभी बता रहे थे कि उतने टाइम में 100 क्वेश्चंस करने हैं, वैसा है भी नहीं। आपने जो क्लियर किया था वो डाउट जो मुझे भी था एक्चुअली, कि इतने क्वेश्चंस कैसे होंगे 90 मिनट में। तो एक्चुअली आपको करने भी नहीं है उतने क्वेश्चंस। आप अगर 60 to 70% क्वेश्चंस भी कर ले हुँ। तो भी इनफ है। आप बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट होगा आपको अगर, और रैंक भी बहुत अच्छी आएगी। राइट, 60-70% क्वेश्चंस कर लो तो भी। 60-70% पे अलॉट राइट। रैंक क्या, आप टॉप रैंक में आओगे। मैं आपको खुद बताऊँ तो राइट। मैंने 70% पेपर ही अटेम्प्ट करा था, मतलब से मैंने 72 क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट करे थे और उसमें से 3 ही मेरे गलत थे, 68 ठीक थे, तो मेरे को उसमें रैंक 8 मिल गई थी इसके अंदर। तो अगर आप राइट इसी तरह से वही। फोकस करते हो, आप 50% फोकस, मैं वही कहता हूँ कि 90 मिनट्स में आपको अपने वो बेस्ट 50 क्वेश्चन करने हैं जिनसे आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। आपको 100 क्वेश्चन करने ही नहीं, एग्जैक्टली। जिसके लिए आपको कोचिंग वाले डरा रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको डरा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही, मतलब और तरीके से फॉलो करा, और आपने एनसीईआरटीज़ को भी फिर आप जैसे कहो बेस बुक्स पे आपने जो काम करा, एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की अगर आप 11th-12th की बुक्स कर लेते हो, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अ मैथ्स। और मैथ्स के अलावा अगर बाकी चीज़ों पे फोकस करो, जैसे कि मेरे को याद है कि चेतना लाइव क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर की जो मैंने लाइव क्लासेस की थी अपने चैनल पे, सबके अंदर एक्टिवली मतलब आंसर भी करती थी और सबको देखती भी थी। तो मेरे ख्याल से उतना ही सफिशिएंट रहेगा अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी एमसीए पे फोकस कर रहे हो। हाँ, हाँ। बातें कर रहे थे। हुँ, मैंने हर लाइव क्लास आपके अटेंड की है, और मेरा कंप्यूटर सेक्शन पूरा मैंने आपके लेक्चर्स से ही पढ़ा है। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग के भी आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो करवाते थे लाइव क्लासेस में, वो भी हुँ। मैंने, लॉजिकल रीजनिंग वही से हो चुका था मेरा। राइट, तो राइट। बहुत ज्यादा हेल्प हुई है आपकी। और फॉलो भी मतलब फॉलो भी आपको मैंने ब्लाइंडली इसीलिए किया क्योंकि आप खुद अचीव कर चुके हो ऑल इंडिया रैंक 8 महाराष्ट्र सीटी में। तो राइट पूरा चेतना। मेरी जर्नी तो में। ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, जैसे राइट। चेतना कह रही है उनको लॉजिकल रीज़निंग से हेल्प मिली। तो मैंने सिर्फ अभी तक निमसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लॉजिकल रीज़निंग में सॉल्व कराया है। तो अगर आप निमसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स की लॉजिकल रीज़निंग भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इवन निमसेट नहीं, बीएचयू या कोई भी और एग्ज़ाम्स, क्योंकि यार लॉजिकल रीज़निंग सेम रहने वाली है। बस हमारे को ये फोकस करना है कि हमारे को एसएससी या सीजीएल, ये जो बैंक एग्ज़ाम्स में लॉजिकल रीज़निंग आती है, उसमें नहीं फँसना है। निमसेट के मेरे लेक्चर्स हैं, आप उनको जाके देखो। अगर आपसे उतनी बेसिक लॉजिकल रीज़निंग बन रही है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। राइट चेतना। करेक्ट। जितना अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे राइट। चलूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रिपरेशन डे की जर्नी बताओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो महाराष्ट्र सीटी 2021 था, वो ऐसा हुआ था कि उसके अलग-अलग हमारे को स्लॉट्स दिए गए थे, टेस्टिंग स्लॉट्स। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर? और पेपर के अंदर मतलब ऐसे हमारे को था कि सेग्रीगेट करके सेक्शंस आए थे कि मैथ्स का अलग था, लॉजिकल रीजनिंग का अलग था, और आपके साथ कुछ अलग चीज़ें हुई थी। तो मैं चाहूँगा एक बार आप वो जर्नी भी बताओ, ताकि बच्चे जब प्रिपेयर करें, तो उसको भी माइंड में याद रखें। राइट। तो हम लोग माइंड में हमारे यही था हुँ, कि 30 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, 30 एलआर के आएंगे, हुँ, 20 कंप्यूटर और 20 इंग्लिश। तो वही हमारा स्ट्रेटेजी भी उसी हिसाब से हम बना के जाते हैं कि हर सेक्शन के कितने क्वेश्चंस करेंगे, कितना टाइम देंगे सेक्शन को। लेकिन जैसे हम गए तो पूरा पेपर ऐसे जम्बल्ड थे, क्वेश्चंस सेक्शंस नहीं थे। तो बहुत कंफ्यूजन हुई कि एक तो थोड़ा वही स्टेबल होने में ही टाइम लगा कि क्या क्या हो रहा है, ऐसा कैसा क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है। हुँ, तो फिर लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि जल्दी करना था, कंप्लेन करने का टाइम नहीं था। हुँ, तो मैंने उठाए स्टार्ट किया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। हुँ, जितने मैं श्योर थी जो क्वेश्चंस जो आंसर्स मेरे करेक्ट होंगे वो मैंने पूरे पहले कर लिए। फिर धीरे धीरे करके जो जो थोड़ा टाइम ले रहे वो क्वेश्चंस भी किए। बहुत खराब था मेरे लिए वो पेपर क्योंकि मैं जैसे सोच के गई थी कि अच्छा स्कोर आएगा, वैसा मुझे नहीं लग रहा था कि स्कोर कर पाऊंगी मैं। लेकिन फिर रिजल्ट के बाद समझा कि थोड़ा स्लॉट्स में भी थोड़ा डिफरेंस था। स्लॉट 1 का थोड़ा इजी था पेपर, और स्लॉट 2 जिसमें मैं थी तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था कंपेरेटिवली।
लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन से उन्होंने सब हो गया था सब क्लियर, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई उसके बाद, इसलिए एडमिशन के टाइम। राइट चेतना, ये बहुत सही चीज थी। और बाकी नॉर्मलाइजेशन से ये हुआ कि मतलब इस बार टोटल मार्क्स नहीं देखे गए। जैसे हमारे टाइम पे शायद जो परसेंटाइल थी वो मार्क्स के ऊपर दी गई थी, क्योंकि हमारा एक ही स्लॉट में पेपर हुआ था। पर आपके स्लॉट में जो राइट। नॉर्मलाइजेशन हुई तो वो सब लोग इक्वल में आ गए थे। किसी का पेपर इजी था तो उनकी इजी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुई, किसी का हार्ड था तो हार्ड के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुई। इसलिए बहुत सारे बच्चों को रैंक्स में कंफ्यूजन भी थी कि उसके कम मार्क्स होने का उसकी रैंक अच्छी कम क्यों है, मेरे मार्क्स। ज्यादा मार्क्स होने का वो क्यों है, तो उसका रीजन राइट नॉर्मलाइजेशन राइट है। राइट चेतना। राइट। चेतना, अब मैं चाहूंगा कि आप बाकी कुछ अपने जूनियर्स हैं जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे सीटी एमसी के लिए, उनको कुछ टिप्स दे दो और मतलब चीजें बता दो, क्योंकि जो ये पूरी मिथ बनी हुई है कि आपको नंबर वन पे 100 क्वेश्चन करने हैं, ये तो हमने बता ही दिया कि एक बिल्कुल फेक चीज है। आपको सिर्फ उतने बेयर मिनिमम नहीं। कोशिश करने हैं कि आप 120 से 140 का स्कोर भी कर लो, ये तो टॉपर्स का स्कोर है। अगर आप लाइक सिर्फ 100 प्लस मार्क्स भी ले आते हो और फिर आप जैसे महाराष्ट्र सीट आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अगर, राइट, हाँ अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो आपके लिए तो और बेनिफिट है, क्योंकि कट ऑफ हाई सिर्फ ऑल इंडिया रैंक्स, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो है उनके लिए जाता है। हाँ, टिप्स तो यही रहेगी कि महाराष्ट्र सीईटी के लिए बहुत हार्ड नहीं रहता है पेपर, तो आप बेसिक्स पे बस काम करो। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे नमित भाई बहुत अच्छे से गाइड करते हैं महाराष्ट्र सीटी के लिए, आप उनको भी फॉलो करेंगे तो भी काफी है, क्योंकि मैंने भी वही किया है ऑनेस्टली। तो मैं बता सकती हूँ, आप वही करो, काफी रहेगा। और कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं आप इधर वन स्टॉप पे। और मैंने, अगर आपको स्पेसिफिकली महाराष्ट्र सीईटी के लिए बुक चाहिए तो मैंने एक बुक ली थी चंद्रेश अग्रवाल की, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र सीईटी के लिए है वो, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारे सेक्शंस है, कंप्यूटर, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टी वगैरह भी सब है, मैथ्स भी है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर्स भी का, बस ज्यादा कुछ नहीं करो। थैंक यू सो मच चेतना, इतने अच्छे और इतने अट्रैक्टिव सेशन के लिए। सो गाइस, मैं ये जो बुक का लिंक चेतना ने बताया उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उस बुक को चेकआउट कर सकते हो या परचेज करना चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। साथ ही साथ चेतना का भी मैं लिंक्डइन का जो अकाउंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, वन स्टॉप पे टेलीग्राम या इंस्टा पे आप कोई भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग एक और चीज प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ वीआईटी पुणे के बारे में इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम चेतना के साथ एक और चीज प्लान कर लेंगे जहाँ पे वो अपना वीआईटी पुणे का एक्सपीरियंस बताएंगी। तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए या कौन कौन से मतलब सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं पुणे यूनिवर्सिटी को छोड़ के, या कुछ टॉप के हमने बताया उनको छोड़ के जो कि अच्छे हैं, जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, उसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे चेतना के साथ में। तो अगर आपको ऐसी भी एक वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच चेतना वंस अगेन। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road.